Oh, Mira, namaskar. It's a wonderful evening being organized for a very good cause. Uh, and I must thank the organizers for exposing our younger generation to uh, our traditional value system, character building, and positive thinking. This is what is the need of the RMS. And they are saying that when money is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. And when character is lost, everything is lost. So character, of course, is a very, very important component of a personality. और we are here माँ सरस्वती के प्रांगण में, शिक्षा के केंद्र में. The very objective of education is not just to pass on information, but enable an environment of transformation where characters can be transformed. तो चरित्र निर्माण की ये प्रांगण है. माँ सरस्वती की आशीर्वाद हमें प्राप्त है और हम इस माँ सरस्वती के प्रांगण में आज इस विषय को हम लोग ले रहे हैं, चरित्र निर्माण और पॉजिटिव थिंकिंग. आजकल मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ मैं बहुत सारे युवा अपने छात्रों को देख रहा हूँ, युवा लोगों को देख रहा हूँ. आज जबकि एक आंधी चली है पूरी वेस्टर्नाइजेशन की और लोग कहते हैं कि जेन जी, और अनफॉर्चुनेटली और आई रियली हेट दिस वर्ड जेन जी. ये विदेशी शब्द है जो कि हम पर थोपे जाते हैं. क्या हम अपने युवाओं को युवा शक्ति के रूप में नहीं देख सकते? मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि अपने युवाओं को एड्रेस करूं कि हमारी युवा शक्ति, नॉट जेन जी. जेन जी इज ए कॉन्स्पिरेसी which is being imposed from the Western world. They want to dictate our minds. So please be very, very careful of this kind of conspiracies. Well, आज की डेट में और भी चीजें आ रही हैं जेन जी के कंसेप्ट के अलावा. माई लाइफ माई रूल. आप कई बार सुनते हैं बहुत हमें चाहिए आज़ादी, पता नहीं किस चीज़ से चाहिए आज़ादी. शायद वो एक अच्छा परिवेश जो हमें, जो अच्छे संस्कार मिले हैं, उनसे आज़ादी चाहते हैं. बट वी नीड टू कंटेम्पलेट वेयर वी आर हेडिंग टू. हम जा कहाँ रहे हैं इस आज़ादी से, माई लाइफ माई रूल से? क्या यही आज़ादी की सही अवधारणा है? इज दिस द रियल कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम? या हमें नेगेटिविटी से अलग रहकर, नेगेटिविटी से ऊपर रहकर हम विचार करें कि अल्टीमेटली व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर बीइंग हियर ऑन दिस प्लैनेट अर्थ? हमारा जीवन का अस्तित्व क्या है? और ऐसे महान मार्गदर्शकों ने यही हमें सिखाने का प्रयास किया है कि जीवन की वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है. जस्ट टू अर्न मनी by using any means, is that the objective of life? मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ. एक अभी भी याद आई. एक राजा थे एंड उन राजा की 4 वाइफ्स थी. एक वाइफ जो कि पहली वाइफ थी, she became very old and King stopped giving much attention to her. उनकी ज्यादा केयर नहीं करते थे वो. दूसरी थी जिनमें कि वो कॉन्फिडेंस तो रखते थे, कॉन्फिडेंशियल बातें करते थे, पर फिर भी ठीक ठाक संबंध है. तीसरी, जब वो राजा कहीं भी बाहर जाते थे तो उस वाइफ को लेके जाते थे बिकॉज वो चमक धमक काफी थी उसमें. और चौथी, द यंगेस्ट वन, he took good care of, he nurtured that youngest wife. उसको खूब मेकअप सब अच्छे तरह से रखते थे. अब जब when this king was all set to leave for his heavenly abode, उसने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ इस संसार को छोड़ के.
मेरे साथ कौन चलेगा? अपनी जो जिनको सबसे ज्यादा चाहते थे, जो बहुत सुंदर, उन्होंने कहा तुम चलो मेरे साथ। उसने कहा मैं कैसे चलूंगी, मैं तो अभी एकदम फिट हूँ एकदम, मैं कैसे जा सकती हूँ? तो उसने दूसरी को कहा जिनको कि विदेश यात्राओं पे लेके जाते थे खूब। उसने कहा नहीं, तुम तो जा रहे हो, मेरे पास तो इतना है, मैं किसी दूसरे के साथ चली जाऊंगी, आई लिव हैप्पी लाइफ, क्या प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी? तीसरी की तरफ उन्होंने देखा, तो उसने कहा कि ठीक है आप जा रहे हो, मुझे दुख तो है इस बात का, बट आई कैन अकॉम्पनी यू ओनली अप टू दिस शमशान घाट, लास्ट फ्यूनरल ग्राउंड पे। तब एक छोटी सी दबी दबी आवाज आई, आई गो विद यू। वो आवाज उनकी सबसे पुरानी पत्नी की थी। ये चार पत्नियां जो हैं हमारे चार, हमारे जीवन की जो लाइफ स्टाइल है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जो फर्स्ट वाइफ, द मोस्ट ब्यूटीफुल, हु डिस्ड हर इन द वेरी बिगिनिंग वाज आवर बॉडी। We take care of our body all the time. We go to beautician, we go to gym, make our body. The moment life goes out of, atma goes out of our body, body तो चल रही अपना। Second is material wealth, पैसा जो होता है, कोविड में हमने देखा करोड़ों करोड़ों की संपत्ति चले गए, छूट गई, वो किसी दूसरे के काम आती है। थर्ड, आवर फैमिली, वी केयर फॉर अ फैमिली, कंफाइड करते हैं, सब कुछ करते हैं। फैमिली फील्स वेरी सैड व्हेन we would be leaving this world, but they can accompany us only up to the funeral ground, not beyond that. अब ये चौथा चीज जो ओल्डेस्ट था वो क्या है? That is our character, that is our sanskar, that is our spiritual concept. हम अपने जीवन में इन सब मोह माया के दौर से निकल के क्या हम कभी अपनी जीवन की सच्चाई को जानने का प्रयास करते हैं? Do we ever think of finding the objective of life? उसको हम इग्नोर करते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, हम बॉडी वी आर वेरी फिट, वी हैव मनी, वी आर हैप्पी, दैट्स इट, वी हैव अ गुड फैमिली, दैट्स इट। बट उस माया जाल में हम जिस चीज को हमें संभाल के रखना चाहिए, जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर बीइंग हियर ऑन दिस अर्थ, वो हम भूल जाते हैं। इसका आवश्यकता है चरित्र निर्माण, स्पिरिचुअलिज्म, एक सुपर ऑर्डिनेट कोर्स। हम लोग मैनेजमेंट में टारगेट रखते हैं, वी हैव सर्टेन गोल्स, बट बियॉन्ड दोज ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, बियॉन्ड आवर लाइफ गोल्स, वी हैव सुपर ऑर्डिनेट गोल्स जो कि हमें बताते हैं कि हमने इस जीवन में क्यों आए। दैट इज इन फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कार्यक्रम जो आयोजित किया है ये बहुत ही रेलेवेंट है, क्योंकि हमारे युवाओं को अपनी संस्कृति के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और अपनी संस्कृति जानना ही नहीं, उसको अपनाना बहुत जरूरी है, और उसमें आत्मविश्वास होने की बहुत जरूरत है। हम बड़े आसानी से whatever comes from west we get influenced and we adopt that, बट कभी ये सोचा है कि हम तो विश्व गुरु थे, हमने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया है, और आज हम क्यों अपने को हीन समझते हैं केवल इसलिए क्योंकि चर्चिल ने कह दिया कि ये पुरानी भारतीय संस्कृति तो है ही नहीं, कुछ बड़े पिछड़े हुए लोग हैं, या अंग्रेजों ने हमें डीमीन करने की कोशिश करी और हम उसमें ट्रैप में फंस गए। तो इट्स रियली टाइम टू वेक अप। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल गोल इज रीच्ड। आज हम जब इस दौर से गुजर रहे हैं, जब भारत पूरे विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है, और युवाओं में आत्मविश्वास अभी बहुत ज्यादा दिखता है। मैं जब अपने युवाओं से बात करता हूँ, छात्रों से बात करता हूँ, तो मुझे लगता है कि भारत का भविष्य बहुत अच्छा है, क्योंकि वी आर प्रोड्यूसिंग वंडरफुल फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री। इस प्रकार के जो कैरेक्टर बिल्डिंग और पॉजिटिव थिंकिंग के कार्यक्रम हैं, आई थिंक these are the leaders of the art, and I congratulate the organizers for this. अंत में
डिसिप्लिन की जब हम बात करते हैं या पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं, अहम भाव कि मैं ही मैं हूं, उस फीलिंग से हमें निकलना पड़ेगा। देयर इज समथिंग बियॉन्ड दैट। गीता के 18 अध्यायों के जो आखिरी अध्याय है उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेषु मोक्षयिष्यामि मा शुचि। जब कहीं से कोई आशा नजर ना आए, कुछ नहीं हो, कंफ्यूजन है, डायलेमा में फंस गया, छोड़ दो, कम टू मी एंड आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, राइट। सो इतना स्ट्रॉन्ग हमारी संस्कृति है, इतने स्ट्रॉन्ग हमारे संस्कार हैं। आवश्यकता है कि उसको फिर से अपनाएं और अच्छा चरित्र बने, अच्छे नागरिक बने और विश्व गुरु तो हम लोग बनने का टारगेट है। ये मैं एक बार फिर से सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इस अवसर पर आने का मौका मिला। एक गेस्ट आने वाले हैं, हमारे अल्मोड़ा के एमपी आए हुए हैं जिनको कि मैंने आज भोजन पे बुलाया, जो मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, इसलिए मैं पूरे कार्यक्रम का रसास्वादन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए एक समय के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ।